हेलो माय डियर गाइस, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाकर आप देख लीजिए और उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या उनको पहचानते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसको पहचानना है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। दोनों चीज़ें मैं एक साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही जल्द हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सेंटेंस है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसके दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हम सबसे पहले वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स आ सकते हैं, फिर आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख जाएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आपका दूसरा बनेगा वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, फिर वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी प्लेस करते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हमें यहाँ देखना है नेगेटिव का क्या बनेगा। नेगेटिव का पहले बनेगा वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पर नॉट आ जाएगा आपका, फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका, फिर अदर वर्ड्स आ सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान देना है आपको। चौथा जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, वाज वर्ब आप लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप नॉट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखना। ये इंग्लिश में होता है। हिंदी में जब हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या आप हमारे घर आ रहे थे, तो क्या शब्द पहले आते हैं, वहाँ क्या कर रहे थे, इत्यादि चीज़ें सब आ रही हैं। ठीक है, दरवाजे पर कौन हमें बुला रहा था, तो इस तरह जो हिंदी में आते हैं वो होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये आपको बहुत ही पहचानना होता है कि जो क्या शब्द पहले शुरू होते हैं तो हम उसे वाज वर्ड से शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से अगर आपके सेंटेंस आते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। ठीक है, बाकी नियम उसका जो तरीका है वो इसी तरह का है, तो इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। और इसके बाद हम आप ले चलते हैं, आपको सेंटेंस बताते हैं कि सेंटेंस हिंदी में कैसे बनाएंगे, फिर उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी मीडियम के लिए भी होता है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो ये इसको आप प्लीज़ पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें सीखनी है ना, इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम नॉन ब्रिटिशर्स हैं, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम हिंदी नहीं सीख लेंगे तब तक हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती हिंदी। ठीक है, इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हिंदी में बनाते हैं सेंटेंस की कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमें कौन इंतजार कर रहा था, तो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे रहा था, रही थे, रहे थे आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसको। और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। मैं कितनी बार बता रहा हूँ, तो उसको आप रट डालिए, समझ डालिए। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन शब्द आया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हमें कौन की मीनिंग क्या होती है
हु होता है, तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड हु लगाना पड़ेगा। हु का मतलब ही होता है कौन। अब यहाँ पर अब देखो, अब हमें कौन बुला रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हु ही हो जाता है, तो हु वॉज। ठीक है, अब यहाँ पर वेटिंग, वेटिंग फॉर अस। ठीक है, ये वेटिंग फॉर अस। लेकिन एक इसका दूसरा अगर मैं कहूँ तो उसको कैसे लिखोगे, ही वॉज वेटिंग फॉर अस। तो इसका जो एक और बनेगा, हु वॉज अवेटिंग। जब हम अवेटिंग का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन फॉर नहीं यूज करते, वेट के साथ फॉर यूज करते हैं। तो हु वॉज अवेटिंग अस, ये देखिए आपका हो गया, क्योंकि इसमें अवेटिंग साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। अवेटिंग जो होता है अपने साथ प्रीपोजिशंस लेता है, तो ये आपको और ही नोटिस करना है। ठीक है, क्या हमारे सैनिक युद्ध नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, लड़ रहे थे। आपको ध्यान देना है क्या यार, अंडरलाइन कर दिए ताकि आप तुरंत समझ जाए कि ये है क्या। तो अब यहाँ पे देखो, क्या शब्द जब पहले आता है, मैंने बताया था ना आपको, क्या शब्द जब पहले आ जाता है तो हम शुरू में जब हिंदी में क्या आ जाता है तो क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज करके लिखते हैं कि हमारे सैनिक। तो यहाँ पे सैनिक, हमारे सैनिक यानी कि जो सोल्जर्स है हमारे, वो प्लूरल में है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा वर, वर अवर सोल्जर्स। अब यहाँ पर देखिए, वर यहाँ पे लग गया क्या शब्द के लिए, वर अवर सोल्जर्स नॉट। ठीक है, युद्ध नहीं कर रहे थे, तो युद्ध कहने का मतलब क्या होता है, was not fighting। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो फाइटिंग, अब यहाँ पे फाइटिंग का मतलब युद्ध करना, ठीक है, लड़ाई करना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा था, ये देखिए लाइन किया, रात आ गया, आज का दिवस। फिर यहाँ पे क्या शब्द पहले आ गया है, तो यहाँ पर मेरा दोस्त, देखेंगे सब्जेक्ट है, मेरा दोस्त सिंगुलर है, तो हम सबसे पहले वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, क्या शब्द पहले आता है, तो मैंने बता दिया है कि हम वर्ड का यूज नहीं करते, बल्कि हम वॉज का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं जैसे सब्जेक्ट होता है। तो वॉज माई फ्रेंड तो बहुत ही जानते होंगे आप लोग, तो कभी कॉमरेड भी जान लिया करिए। ठीक है, नए नए वर्ड्स भी जानने चाहिए। वॉज माई कॉमरेड क्या करे, घर आ रहा था, यानी कि कमिंग टू हमारे घर, अवर होम। देख रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से लिखा, लिहाज लगाया, ये सब्जेक्ट हुआ, आपने ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दिया, तो कमिंग हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन किए जाते हैं। क्या उसका भाई मेहनत नहीं कर रहा था, ये रहा था डनवाशर, क्या शब्द फिर आ गया, देखेंगे उसका भाई यानी कि सिंगुलर है, तो उसके भाई के लिए हम क्या लगाएंगे, was his brother। ठीक है, was his brother not। अब यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहा था, तो डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क। देख रहे हैं आप, इस तरह से कितने ही इजिएस्ट वे से आप ये ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। तो जो मैंने
स्ट्रक्चर बताया है, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, वो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रांसलेट, ठीक है। और ये जो मैंने बताया है इसको आप इस तरह से हिंदी के बनाएंगे, ठीक है। मैंने 4 बताए हैं, जो भी बताए हैं, बट उससे आप ढेर सारे घर में कॉपी लेके बैठिए और हिंदी के ट्रांसलेट ऐसे बनाइए और फिर उसको करिए। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, टेस्ट मैंने बता रहा हूँ। आपका काम क्या है? आपका काम है वर्ड मीनिंग को एनहांस करना। वर्ड मीनिंग कैसे याद करनी है आपको? बुक्स रीडिंग करनी इंग्लिश की, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से अगर आप इंग्लिश में मेहनत करना चाहते हैं तो फिर आपको बुक्स का स्टडी करना ही पड़ेगा इंग्लिश का। न्यूज़पेपर इंग्लिश को आपको लगवाना पड़ेगा, तभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे इंग्लिश के। अदरवाइज इट इज वैनिटी टू वेस्ट टाइम इन इंग्लिश। इफ यू वांट do hard work. If you want to be the best learner, the best speaker of English, then you want to labor, especially in English, by reading, by listening, by speaking. So these materials will help you to boost your way of learning English. इसके लिए मैं अभी टेंस बता रहा हूँ। जैसे मेरा टेंस फिनिश होगा, मैं जल्द ही इंग्लिश की दुनिया में आपको ले चलूँगा कि आपको इंग्लिश कैसे नहीं आती है। फाइनल मुझे बताइएगा। और इंग्लिश लिटरेचर जैसे ही मेरा टेंस भी खत्म होगा, मैं एक ग्रामर का आएगा वीडियो और एक इंग्लिश लिटरेचर का आएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर में मैं पोइट्री कैसे पढ़ाई जाती है, पोइट्री क्या होती है, एसेज क्या होते हैं, प्रोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस चैनल में गौतम इंग्लिश एम्पायर में सब मटीरियल मिलेगा आपको। बस आप इस तरह से देखते रहिए, संयम से और बहुत धैर्य से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इंग्लिश सीखते रहिए। गौतम रितु के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको गुड बाय।